नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं हिंदी की एक स्टोरी। इसको मैं आपको इंग्लिश में लिखना बताऊंगा और पढ़ना बताऊंगा कि आप इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से स्टोरी की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको इंग्लिश को पढ़ना और लिखना हो बिल्कुल आसान तरीके से आप उसको पढ़ पाएंगे और उसको लिख पाएंगे अगर आप इसी तरीके से स्टोरी की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि स्टोरी में सारी मात्राएं और सारे अक्षर पूरे आ जाते हैं। जैसे कोई अगर स्टोरी है तो उसमें सारे अक्षर आते हैं और सारी मात्राएं आती हैं। तो अगर आप स्टोरी की प्रैक्टिस करते हैं और स्टोरी को लिखना सीखते हैं तो आप इंग्लिश को पढ़ पाएंगे और इंग्लिश को लिख पाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इनको इंग्लिश में लिखेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। तो देखिए, अगर कोई चीज़ अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दो चीज़ें याद होनी चाहिए। पहला तो आपको मात्राओं को मतलब इंग्लिश में लिखना आना चाहिए कि मात्राओं को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। दूसरा, आपको अक्षरों को इंग्लिश में लिखना आना चाहिए कि अक्षरों को इंग्लिश में किस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर आपको नहीं आता है तो मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना रखी है कि अक्षरों को कैसे लिखा जाता है और मात्राओं को कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है। तो आप जाके वह वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे अक्षरों को और मात्राओं को लिखा जाता है। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए लिखा गया एक समय की बात है। तो कैसे लिखेंगे, एक को हम लिखेंगे तो यहाँ पर ए है तो ए को हम इंग्लिश में ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, ई लिखेंगे। और के को का को लिखेंगे के, तो जाएगा एक। इसको ई के नहीं एक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एक। समय, तो समय कैसे लिखेंगे, तो यस ए से हो जाएगा श और यम ए से हो जाएगा म और वाई से हो जाएगा य, तो जाएगा समय। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे कोई अक्षर है वह अकेले है, अगर उसके साथ मात्रा नहीं लिखी गई है तो जब हम उसका इंग्लिश लिखेंगे तो ए लगा कर लिखेंगे। ए क्यों लगाएंगे भाई, तो ए इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये जो अक्षर होते हैं क से लेकर ज्ञ तक इसमें आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है। मतलब जब हम इसे पढ़ेंगे तो इसमें आ की ध्वनि आती है, तो इसलिए ए लगाया जाता है। और अगर इसके साथ कोई मात्रा रहेगी तो आप ए नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पर का है ना, तो इस का के साथ आप ए नहीं लगाएंगे, इस मात्रा को लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, तो का हो जाएगा के, उसके बाद क्या लिखेंगे और बड़ी की मात्रा के लिए आई लिख देंगे या डबल ई का प्रयोग कर सकते हैं। बात, तो बी से हो जाएगा ब, ए से होगा आ की मात्रा और टी से हो जाएगा तो हो जाएगा बात। यच ए से यच से हो जाएगा हा और ए आई से हो जाएगा आए, तो हो जाएगा हाय। यानी एक समय की बात है की, तो के आई से हो जाएगा की आई से हो जाएगा कि, यानी एक समय की बात है कि मेढकों का एक झुंड जंगल में पानी की तलाश में घूम रहा था। तो मेढकों, तो यम ई से हो जाएगा में, यम ई से क्या होगा दोस्तों में, डी एच से हो जाएगा ढ, ए लगा देंगे। हमने बताया ना कि अगर कोई मात्रा न हो तो आप उसके साथ ए लगाकर लिखेंगे तो हो जाएगा यम ई से हो जाएगा में और डी एच ए से हो जाएगा ढ और के से हो जाएगा का और ओ से होगा ओ की मात्रा तो हो जाएगा मेढकों की, ए से हो जाएगा का, मेढकों का, के से होगा का, ए से होगा आ की मात्रा एक। तो फिर लिख देंगे ई के, जैसे हमने ऊपर लिखा उसी तरीके से यहाँ पर जैसे हमने लिखा उसी तरीके से यहाँ पर भी लिख देंगे तो हो जाएगा एक। झुंड, तो झा का हो जाएगा जी एच और छोटाओं की मात्रा के लिए यू लिख देंगे और इस आधा आड़ा को लिख देंगे यन और डी से हो जाएगा ट, तो हो जाएगा झुंड। इस तरीके से पढ़ेंगे झुंड। जंगल, तो जे से हो जाएगा जा और अंक की मात्रा के लिए लिख देंगे ए एन और गा का हो जाएगा जी और ए लगा देंगे और ल का हो जाएगा यल, तो हो जाएगा जंगल। ए क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आ की ध्वनि इंक्लूड है इसलिए ए लगाया जा रहा है और ल का हो जाएगा यल। लास्ट में ए नहीं लगाएंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। बाकी सभी अक्षर के साथ आप ए लगाएंगे, लास्ट वाले अक्षर के साथ ए नहीं लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर सभी के साथ ए लगाया लेकिन इस या के साथ ए नहीं लगाया, लास्ट वाले के साथ ए नहीं लगाना है, नहीं तो आपका वह जो शब्द है वह गलत हो जाएगा। आगे देखिए में, तो यम ई से हो जाएगा में, यम से होगा म, ई से होगा ए की मात्रा। पानी, तो पी से हो जाएगा प, ए से होगा आ की मात्रा, यन से हो जाएगा ना और आई से होगा वड़ी की मात्रा तो हो जाएगा पानी।
की आई से हो जाएगा की, के से होगा का और आई से होगा बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा की तलाश। तो टी ए से हो जाएगा त और यल ए से हो जाएगा ल और यस एच से हो जाएगा श तो हो जाएगा तलाश। इस तरीके से लिखेंगे तलाश। टी ए से हो जाएगा त और यल से हो जाएगा ल, ए से होगा आ की मात्रा, यस एच से हो जाएगा श तो हो जाएगा तलाश। देखिए ए जो है आ की मात्रा के लिए भी प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर अगर उसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो भी ए का प्रयोग करते हैं, मतलब उस शब्द में आ की ध्वनि आती है इसलिए ए प्रयोग किया जाता है। यम से हो जाएगा म, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा में, घूम तो जी एस से हो जाएगा घ और डबल बड़ाओं की मात्रा के लिए डबल ओ लिखेंगे, माँ का हो जाएगा यम तो हो जाएगा घूम। घूम रहा तो आर ए से हो जाएगा र, एच ए से हो जाएगा हा तो हो जाएगा रहा। था तो टी एस से हो जाएगा था, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा था। दो तो दो को लिखेंगे डी से हो जाएगा द, ओ से होगा ओ की मात्रा तो हो जाएगा ओ। मेढको मेढको सॉरी मेढक तो यम से हो जाएगा म, ई से होगा ए की मात्रा, ढा का हो जाएगा डी एच, ए लगा देंगे और का हो जाएगा के। लास्ट में ए नहीं लगाएंगे, बाकी सभी अक्षर के साथ ए लगाएंगे अगर उसके साथ कोई मात्रा न दी हो तो। गलती तो जी ए से हो जाएगा गा और यल ए से हो जाएगा ला और टी आई से हो जाएगा ती से हो जाएगा गलती। यस ई से हो जाएगा से तो हो जाएगा गलती से। गलती से ई के से हो जाएगा एक, ई से होगा ए और के से हो जाएगा क। गहरे तो जी ए से हो जाएगा गा, एच ए से हो जाएगा हा, एच ए से क्या होगा हा, आर से हो जाएगा र, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा गहरे। गड्ढे तो जी ए से हो जाएगा गा और डी से हो जाएगा ड और डी एच ई से हो जाएगा ढा और ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा गड्ढे। यम से हो जाएगा म, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा में। गिर तो जी आई से हो जाएगा गी, आर से हो जाएगा र तो हो जाएगा गिर। गए तो जी ए से हो जाएगा गा और ई से होगा ए तो हो जाएगा गए। जैसे देखिए हमने यहाँ पर ए है तो ई लिख दिया, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ए है तो हम ई का प्रयोग कर देंगे और जी ए से हो जाएगा ग तो हो जाएगा गए। तो इस तरीके से इनको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जब आप यह चीज़ सीखे रहेंगे ना, तो जैसे मान लीजिए आप कहीं पर ट्रेवल करते हैं, मतलब यात्रा करते हैं, तो आप बोर्ड पर देखते होंगे कि मतलब लिखा रहता है कि यह गाँव इतना किलोमीटर, यह शहर इतना किलोमीटर, मतलब यह शहर इतना किलोमीटर है, तो आप वह देखते होंगे इंग्लिश में लिखा रहता है। तो वही इंग्लिश में आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे आप अपना नाम लिखते हैं ना इंग्लिश में, वही इंग्लिश में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ट्रांसलेशन करना नहीं आता, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ इंग्लिश में है, सॉरी हिंदी में है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, या फिर इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, तो अगर आपको ये नहीं आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको ट्रांसलेशन करना भी सिखाता हूँ कि हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, सारी चीज़ें आपको सिखाते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी। आगे देखिए, छोटा उ से हो जाए यू और यस से हो जाएगा श तो हो जाएगा उस। दल तो डी ए से हो जाएगा द, यल से हो जाएगा ल तो हो जाएगा दल। यहाँ पर देखने में लग रहा होगा कि यह लिखा गया दाल, लेकिन यह दल लिखा गया। के तो का से हो जाएगा के से हो जाएगा क और ई से होगा एक ही मात्रा तो हो जाएगा के। दूसरे तो डी से हो जाएगा डू, यस ए से हो जाएगा श, आर ई से हो जाएगा रे तो हो जाएगा दूसरे। मेढकों तो यम ई से हो जाएगा में और डी एच ए से हो जाएगा ढा और के ओ से हो जाएगा को तो हो जाएगा मेढकों। यन ई से हो जाएगा ने तो हो जाएगा ने। मेढकों ने देखा तो डी ई से हो जाएगा दे और के एच ए से हो जाएगा खा तो हो जाएगा देखा। और तो ए यू से हो जाएगा और आर से हो जाएगा रात हो जाएगा और। बोले तो बी ओ से हो जाएगा बो और एल ई से हो जाएगा ले तो हो जाएगा बोले। और बोले की तो की आई से हो जाएगा की। इस तो आई से हो सॉरी ई से हो जाएगा आई और यस से हो जाएगा श तो हो जाएगा इस। गड्ढे तो जी ए से हो जाएगा ग और डी ए से हो जाएगा ड और डी एच ई से हो जाएगा ढे तो हो जाएगा गड्ढे। यानी इस गड्ढे से तो यस ई से हो जाएगा शे। बाहर तो बी से हो जाएगा ब, ए से होगा आ की मात्रा, एच ए से हो जाएगा ह, आर से हो जाएगा र तो हो जाएगा बाहर। आने तो डबल ए से हो जाएगा आ और यानी ई से हो जाएगा ने तो हो जाएगा आने। यहाँ पर बड़ा आ है तो उसके लिए आप डबल ए का प्रयोग करेंगे तो जाएगा आने, यानी उस गड्ढे से बाहर आने का। कि ए से हो जाएगा का। कोई तो के से हो जाएगा का और ओ से होगा ओ की मात्रा और यहाँ पर बड़ी है तो आई का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा कोई। रास्ता तो आर ए से हो जाएगा रा, यस से हो जाएगा श और टी ए से हो जाएगा था तो हो जाएगा रास्ता नहीं है।
तो यानी वो जो मेढक थे वो दोनों गड्ढे में गिर गए, मतलब वह पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे, तभी वह जो है एक गड्ढे में गिर गए। दो मेढक एक गड्ढे में गिर गए। तो जो बाकी सभी मेढक थे वह सोचने लगे कि मतलब आप इस गड्ढे में से बाहर निकलना मुश्किल है, मतलब बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो इस तरीके से देखिए कैसे मैंने आपको समझाया कि कैसे आप हिंदी की स्टोरी रहेगी तो आप उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझाएगा। और इसी तरीके से आप अगर आप डेली प्रैक्टिस करते जाएंगे, केवल आपको क्या करना है, आपको सुनना है, बस देखना है, यही दो चीज़ आपको करना है। और इसी तरीके से अगर आप सुनते जाएंगे, देखते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे मात्राओं का ज्ञान होता जाएगा, अक्षरों का ज्ञान होता जाएगा। तो आप कोई भी चीज़ इंग्लिश में लिखा रहेगा तो आप उसको पढ़ पाएंगे, इंग्लिश को समझ पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये चीज़ समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए इसी तरीके की वीडियोज़ को पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।